बोली हनुमान जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। राधा रमण सरकार की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। चंद्रेश्वर महादेव की वीरभद्र महादेव की जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम। ओम परम मंगलमयी प्रात पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा तड़िद्वित विनंदित श्री पीताम्बरधारी श्री मोर मुकुटधारी श्री वंशीधारी भगवान बाल मुकुंद की वांग में प्रतिमूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री चरणों में बारंबार नमन करते हुए ब्रज ब्रजेश्वरी रास राशेश्वरी भगवती माँ राधा रानी के श्री चरणों में बारंबार नमन करते हुए इष्टदेव कुलदेव एवं क्षेत्रीय देवी देवताओं के श्री चरणों में बारंबार नमन करते हुए इस कथा पांडाल पर आवाहित सभी देवी देवताओं प्रत्यक्ष रूप में एवं अप्रत्यक्ष रूप से आप सभी को मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। इस यज्ञ मंडप के याज्ञिक आचार्य विद्वजन वेद पाठी पाठार्थी संगीताचार्य आप सभी को भी मेरा बारंबार नमन। समक्ष विराजमान भक्तिमयी माताएं, मार्गदर्शक, अग्रज पुरुष वर्ग, भगवान के छोटे छोटे स्वरूप बाल मुकुंद, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में बारंबार नमन करते हुए आइए हम और आप सभी लोग अपने मन बुद्धि चित्त को भगवान के श्री चरणों में लगा करके एकाग्र एक मन हो करके इस साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ की विश्राम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। भगवान की कथा में प्रवेश करने से पूर्व हमारे हृदय में जो विकार, जो पाप, जो मैल है उसको बाहर निकाल करके श्री ठाकुर जी के लिए सुंदर स्थान बनाएं। तो आइए प्रेम भाव से बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी। 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 पाप कटेंगे क्षण में भारी। 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 नाम कपेले तो अमृत घोल। नाम कबीले तू अमृत घोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल।
अहिल्या सदन कसाई, सबरी अहिल्या सदन कसाई, सबरी अहिल्या सदन कसाई, सबरी अहिल्या सदन कसाई। नाम जपन से मुक्ति पाए, नाम जपन से मुक्ति पाए, नाम जपन से मुक्ति पाए, नाम जपन से मुक्ति पाए। नाम की महिमा है बेतोल, नाम की महिमा है बेतोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। सुवा पड़ावत गणिका नारी, सुवा पड़ावत गणिका नारी, सुवा पड़ावत गणिका नारी, सुवा पड़ावत गणिका नारी। बड़े बड़े निशाचर संहारे, बड़े बड़े ऋषि जर संहारे, बड़े बड़े निशाचर संहारे, बड़े बड़े ऋषि जर संहारे। तो गिन गिन पापे तारे तोल, गिन गिन पाप तारे को, गिन गिन पापी तारे तोल, गिन पापी तारे तो। केशव माधव गोविंद बोल बोल बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि हरि हरि, दोनों हाथ उठाकर तालियों के साथ सेवा देंगे। हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, गोविंद बोल, गोविंद बोल, गोविंद बोल, गोविंद बोल। बोली राधा रमण भगवान की जय, बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय, राधा रमण सरकार की जय, अपने अपने इष्ट देवी देवताओं की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो आइए आप सभी और हमने अपने हृदय से जो पाप रूपी मैल बैठा हुआ था, भरा हुआ था, भगवान का नाम लेकर के आज हमने उस पाप को बाहर निकाल दिया। अब हमारे हृदय में भगवान निरंतर वास करेंगे। तो आज भगवान की मोक्ष की कथा है। आज इस दिव्य एवं भव्य आयोजन का विराम है, विश्राम दिवस है। विगत दिवस में हमने भगवान की अनेक कथाएं सुनी, बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं सुनी। हे भगवान, राजा परीक्षित जैसे जैसे प्रश्न शोध जी से करते,
सुखदेव जी से करते, वैसे वैसे उत्तर सुखदेव महाराज देते थे। अब राजा परीक्षित को कभी याद पहले आ जाती, कभी बाद में। इसलिए भगवान कृष्ण की कथा कैसी है? बोले बड़ी टेढ़ी कथा है। बोले जैसे ही परीक्षित जी प्रश्न पूछते, वैसे ही सुखदेव जी उत्तर देते। यह प्रश्न उत्तर का संवाद चलते चलते आज अपने विश्राम दिवस की ओर प्रशस्त है। सूत जी सोनक जी को यह कथा, यह ज्ञान गंगा नैमिषारण्य की पावन भूमि पर सुना रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आप भी अपने मन को नैमिषारण्य की पावन भूमि पर ले जाकर के इस कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करना। कहते हैं जिस किसी व्यक्ति ने प्रथम दिवस से लेकर षष्ठ दिवस तक की कथा श्रवण नहीं की, अगर वह 7वें दिन की कथा सुन ले, उसको संपूर्ण कथा का फल प्राप्त हो जाता है। राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा, भगवान, मैं भगवान के उन दिव्य सुंदर विवाह का प्रसंग सुनना चाहता हूं। मैंने सुना भगवान मुरारी, भगवान घनश्याम ने वैवाहिक पद्धति के अनुसार विवाह किया। तो यह कथा हमने आपको विगत दिवस में श्रवण कराई कि राजा भीष्मक हुए, उनके 5 पुत्र 1 कन्या हुई। सबसे छोटी बहन रुक्मणी, मां रुक्मणी नारद जी से भगवान के गुणानुवाद सुना, अपना मन भगवान को दे दिया, अपने मन में भगवान को बिठा दिया, प्रेम पत्र भेजा, भगवान ने स्वीकार किया। मां रुक्मणी का हरण करके द्वारिका ले आए। बड़े आनंद के साथ हमने विगत दिवस मां रुक्मणी जी एवं कृष्ण भगवान के दर्शन किए। द्वारिका पहुंचते ही भगवान का बड़ा दिव्य स्वागत हुआ। द्वारिका वासियों ने भगवान के विवाह का उत्सव खूब बड़े धूमधाम से मनाया। हे राजन, भगवान का दूसरा विवाह मिथ्या कलंक लगने के कारण राजा सत्राजित ने अपनी पुत्री का विवाह भगवान के साथ करवाया। परीक्षित जी ने प्रश्न पूछा कि हे भगवान, आप ही बताइए राजा सत्राजित कौन था और इसने क्यों भगवान पर मिथ्या कलंक लगाया और क्यों अपनी पुत्री का विवाह भगवान के साथ करवाया? मैं भगवान के विवाह की कथा विस्तार से श्रवण करना चाहता हूं। आप लोग ध्यान से सुनना। हम लोग ये तो जानते हैं कि भगवान के 16,108 विवाह हुए, लेकिन हमें ये नहीं पता भगवान ने किन स्थिति और किन परिस्थिति में 16,108 विवाह किए। क्योंकि जब हम ये जान लेंगे भगवान ने 16,108 विवाह क्यों किया, कल के दिन अगर आपके सामने कोई प्रश्न करे, आपके भगवान जब इतने महान थे तो 16,108 विवाह क्यों किए? क्योंकि हमारा धर्म एक विवाह की अनुमति देता है। तो बोले जब तुम्हारा जिनका तुम धर्म का अनुसरण कर रहे हो, जिनको देख करके तुम चल रहे हो, उन भगवान ने तो स्वयं 16,108 विवाह किए। इसलिए आप ध्यान से सुनना ताकि आप अपने प्रत्युत्तर में उनको उत्तर दे सको कि भगवान ने क्यों 16,108 विवाह किए। हे राजन, कि सत्राजितः स्वतनयाम कृष्णाय कृतकिल्बिषः शमन्तकेन मणिना स्वयमोधम्य दत्तान्। हे राजन, राजा सत्राजित हुए।
इतना दिव्य तेज था, भगवान सूर्य के परम मित्र थे। इतनी आराधना भगवान की सूर्य नारायण की, उन्होंने उन्हें एक मणि प्रदान की। वो मणि नित्या 7 भार तोला, 7 भार सोना देती थी। अच्छा भगवान, और राजा सत्राजित इस मणि का क्या करते थे कि सत्राजितः किं करोत् ब्रह्मन् कृष्णस्य किल्बिषम् शमन्तकः कुतस्तस्या कस्मादत्ता सुता हरे। और भगवान ये बताइए कि राजा सत्राजित ने वो मणि और अपने पुत्री क्यों भगवान को दी? तब सुखदेव जी बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं कि हे राजन, आप सभी से निवेदन है, आज भगवान की विश्राम दिवस की कथा है। अब बस 1 घंटा मात्र आप केवल मौन होकर के, उसके बाद आप अपने घर, हम अपने घर, मात्र 1 घंटा आप यहाँ पर बैठ करके केवल मौन होकर के भगवान की कथा सुनिए। कि आसीत् सत्रः जितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा। हे राजन, ये राजा सत्राजित भगवान सूर्य नारायण के परम मित्र थे। इतना प्रेम था एक दूसरे के प्रति, उन्होंने अपनी स्यमंतक मणि उन्हें प्रदान की। ये बड़ी तेजस्वी मणि थी, नित्य 8 भार सोना देती थी। सत्राजित अपने प्रजा में बांट देता था, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए इस धन का संग्रह करता था, संचय करता था। एक दिन सत्राजित मणि को गले में धारण करके द्वारिका पहुंचा। द्वारिका जब द्वारिका पहुंचा, द्वारिका वासियों ने वह मणि देखी। उस मणि का इतना तेज था मानो आज साक्षात भास्कर सूर्य नारायण द्वारिका पधार रहे हों। द्वारिका वासी घबरा गए, भगवान के पास गए, प्रभु आज सूर्य नारायण आपसे मिलने आ रहे हैं। भगवान ने कहा, देखो भक्तों, हे द्वारिका वासियों, ये भगवान सूर्य नारायण ही उनके मित्र हैं और उनकी मणि का प्रभाव है। बोले उनकी मणि का प्रभाव है। द्वारिका वासियों ने कहा, देखो सत्राजित, ये मणि हमारे भगवान कृष्ण को दे दीजिए, द्वारिकाधीश को दीजिए। बोले ये इससे प्रजा का कल्याण करेंगे। सत्राजित ने नहीं दी। हे राजन, सत्राजित का एक छोटा भाई था प्रसेनजित, कि तमेकदा मणिं कंठे प्रतिमोच्य महाप्रभम् प्रसेनो हयमारुह्य मृगयां व्यचरद्वने। एक दिन प्रसेनजित उस मणि को अपने कंठ में धारण करके मृग का शिकार करने के लिए वन में गया, परंतु अकस्मात एक सिंह से उसका सामना हुआ। सिंह ने प्रसेनजित को मार दिया। वह मणि लेकर के चला गया। आगे चलते चलते उस सिंह का सामना रीछराज जाम्बुन जी से हुआ। रीछराज जी ने सिंह को मार करके मणि अपनी गुफा में ले गए। जब सत्राजित के भाई का 2-4 दिन तक कोई पता नहीं चला तो वह चिंता करने लगा, हो न हो मेरे छोटे भाई को स्यमंतक मणि के लिए कृष्ण भगवान ने मारा, द्वारिकाधीश ने मारा। अपनी बीवी से कहने लगा, पत्नी से कहने लगा, यह अभी शंका है, मुझे लगता है मेरे भाई को द्वारिकाधीश ने मारा, लेकिन प्रमाण नहीं है। बोले क्यों? जब मैं द्वारिका गया तो वहां द्वारिकाधीश ने मुझसे ये मणि मांगी, मैंने इनकार कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, नर नारायण भगवान की जय।
लेकिन कहा, हे देवी, आप ये बात किसी को मत बताना। अभी कोई प्रमाणिक बात नहीं कि कृष्ण ने ही मारा, लेकिन स्त्रीत्व भाव के कारण वह रानी अपने मन में वह बात नहीं रख सकी, अपने दासी को बताई। दासी ने अपनी सखी को, सखी ने ऐसे करते करते पूरे संसार में, विश्व में, द्वारिका में बात फैल गई कि भगवान कृष्ण ने मणि के लिए प्रसेनजित की हत्या की। भगवान पर आज मिथ्या कलंक लग गया। बोले, भाद्रपद के चतुर्थी का चांद देखने से हम पर मिथ्या कलंक लगता है, क्योंकि भगवान गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया है, जो व्यक्ति भी जाने में अनजाने में तुम्हारा दर्शन करेगा भाद्रपद की चतुर्थी के दिन, उस पर मिथ्या कलंक लग जाएगा। भगवान अपना कलंक मिटाने के लिए ढूंढने लगे, वन में गए। वन में प्रसेनजित का मरा हुआ शरीर दिखा। वहां पर सिंह के पैर के निशान थे। सिंह के पैर का निशान करते करते सिंह मरा हुआ मिला। वहां पर रीछराज जी के पैरों के निशान, पद चिन्ह दिखे। उन पद चिन्ह के पीछे चलते चलते कंदरा में पहुंच गए। जैसे ही गुफा में पहुंचे, गुफा के अंदर प्रवेश किया, वहां पर एक बालिका, एक कुमारी उस मणि के साथ खेल रही थी। जैसे भगवान के दर्शन किए, वह बालिका चिल्ला उठी। इतने में रीछराज जी आए। भगवान को देखा, अपना प्रतिद्वंदी समझा। अब युद्ध होने लगा भगवान कृष्ण और रीछराज जामुंद जी से। ये रीछराज जामुंद जी कौन है? ये त्रेता युग से भगवान राम के समय से आज तक जीवित हैं। क्यों जीवित हैं? जब त्रेता युग में भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ, युद्ध विराम हुआ, जामुन ने कहा, भगवान मैं इतना बलशाली था, मेरे से युद्ध करने वाला इस संसार में मेरे जैसा बलवान कोई और नहीं था। भगवान समझ गए, अहमता आ गई, अहंकार आ गया बल का। भगवान ने कहा, तुम्हारा ये मनोरथ द्वापर युग में अवश्य पूर्ण होगा। जैसे ही भगवान को देखा, भगवान के ऊपर आक्रमण किया रीछराज जी ने। यह युद्ध 27 दिन तक चला। 28वें दिन भगवान ने अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। रीछराज जामुन की हड्डी पसलियां टूट गई। समझ गई साक्षात भगवान है। प्रणाम किया, हे प्रभु, मुझे परास्त करने वाला केवल भगवान हो सकते हैं, अन्यथा किसी में इतना साहस नहीं जो मुझे परास्त कर सके। हे प्रभु, मैं समझ गया आप साक्षात ईश्वर हैं। देखो रीछराज, इस मणि के होते हुए मुझ पर मिथ्या कलंक लगा है, इसलिए आप ये मणि मुझे दीजिए। रीछराज जी ने कहा, देखो भगवान, मैं आपको ये मणि तो दे दूंगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको मेरी छोटी जो बालिका है, कुमारी है, उसका भी वर्ण करना पड़ेगा, क्योंकि आपके दर्शन हो गए। जिस संकल्प की वजह से मैं इस पृथ्वी पर था, वह आज पूरा हो गया। मेरे जाने के बाद मेरी पुत्री का ध्यान कौन रखेगा? आज भगवान ने रीछराज जी की, जामुन जी की पुत्री जामवंती से विवाह कर लिया, उनका वर्ण कर लिया। हे राजन, भगवान का दूसरा विवाह मां जामवंती के साथ पूर्ण होता है। सत्राजित के पास आए। राजा सत्राजित के पास पहुंचे, उन्हें अपनी मणि दी। कहा, हे राजन, आपने बिना प्रमाण के ही मुझ पर मिथ्या कलंक लगाया। सत्राजित का मुंह लज्जित हो गया। हे प्रभु, आप मुझे क्षमा कीजिए। मैं तब आपको अपना दोषी नहीं समझूंगा। मैं अपने आप को आपका दोषी तब नहीं समझूंगा जब आप इस मणि के साथ साथ मेरी पुत्री सत्यभामा का भी वर्ण करेंगे, अन्यथा मैं अपने मन में ये बात रख करके अपने प्राण त्याग दूंगा। मैंने द्वारिकाधीश पर मिथ्या कलंक लगाया। भगवान ने उसका मनोरथ पूर्ण किया। भगवान ने मणि के साथ मां सत्यभामा का भी वर्ण कर दिया। हे राजन, यहाँ पर भगवान का तीसरा विवाह पूर्ण होता है। पहला विवाह कौन हुआ? मां रुक्मिणी। दूसरा विवाह
दूसरा विवाह अभी कथा सुनाई रेछराज की पुत्री मां जामवंती से, और तीसरा विवाह सत्राजित की पुत्री मां सत्यभामा से। एक दिन हे परीक्षित, तुम्हारे दादाजी अर्जुन और भगवान जी जमुना के आसपास विहार कर रहे थे, घूम रहे थे। उन्होंने जमुना जी में एक सुंदर कन्या को तप करते हुए देखा। भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जाकर के पूछो इनका क्या मनोरथ है, क्यों तप कर रही हैं, किसका तप कर रही हैं। आप लोग ध्यान से सुनना। अर्जुन गए, हे देवी, आप कौन हैं, कहां से आई और किस कारण हेतु तो आप यहां पर तप कर रही हैं। तो वह युवती बोल पड़ी कि अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। हे कुमार, हे युवराज, मैं अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति, मैं सवितुर, मैं भगवान सूर्य नारायण की पुत्री हूं, कालिंदी जमुना, और मैं भगवान हरि को प्राप्त करने के लिए यहां पर तप कर रही हूं। अर्जुन गई, अरे प्रभु, मुझे तो लगता है आपकी कुंडली में गुरु शुक्र की युति चल रही है, दशा चल रही है। जहां देखो, जिस कन्या को देखो, आपसे विवाह करने के लिए आतुर है। उसने घोर तप किया, इसलिए भगवान ने आज मां कालिंदी का वर्ण कर लिया, मां जमुना का वर्ण कर लिया। कालिंदी का दूसरा नाम जमुना जी है। हे राजन, आज भगवान के 4 विवाह पूर्ण हुए। हे राजन, उज्जैन के राजा हुए अविंद, इनकी एक बहन थी मित्रवृंदा। यह अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ करवाना चाहते थे, लेकिन जो मित्रवृंदा थी उसने अपने मन में भगवान को पति रूप में स्वीकार किया। इसलिए भगवान ने उसका संकल्प देख करके भगवान ने उज्जैन की राजकुमारी से विवाह किया, जिनका नाम मित्रवृंदा था। और यहीं पर भगवान के 5 विवाह पूर्ण होते हैं। हे परीक्षित, अयोध्या के राजा हुए नागनजित, इनके एक पुत्री थी नागनजीति, जिसका एक नाम सत्या भी था। कि तस्य सत्या भवत कन्या देवी नागनजीति नृपा। बोले नागनजीति राजकुमारी थी, इनके पिता थे नागनजित। इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह में स्वयंवर रखा हुआ था। कैसा स्वयंवर? कि नताम सोकुर नृपावोढ़ु मां जित्वा सप्तगो वृषान। बोले जो बड़े बड़े भयंकर भयंकर 7 बैल को एक साथ नथ देगा, बोले मैं अपने पुत्री का विवाह उसके साथ करवाऊंगा। इतना साहस, इतना पराक्रम उस समय भगवान कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं था। देखते देखते भगवान ने अपनी माया शक्ति से 7 बैलों को नथ दिया। नागनजीति का सत्य का विवाह भगवान के साथ पूर्ण हुआ। हे राजन, आज भगवान के 6 विवाह हो गए। हे परीक्षित, कैकई देश के राजा हुए। इनके कैकई देश के राजा श्रुतकीर्त राजा थे। भगवान की बुआ थी एक श्रुतकीर्ति, इनकी एक पुत्री थी भद्रा। इन्होंने भगवान को अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहा, घोर तप किया। भगवान ने उसका यह संकल्प को पूरा किया और कैकई देश की राजकुमारी के साथ भगवान का 7वां विवाह पूर्ण हुआ। हे राजन, मद्र देश के राजा हुए बृहत्सेन। बृहत्सेन की पुत्री थी लक्ष्मणा। इनका स्वयंवर हो रहा था। जैसे ही बड़े बड़े राजकुमार
इनको प्राप्त करने के लिए, जीतने के लिए अपनी शक्ति दिखा रहे थे। इतने में भगवान आए और भगवान ने लक्ष्मणा का हरण कर दिया। हरण करने के पश्चात जैसे द्वारिका पहुंचे, भगवान ने बड़ी धूमधाम के साथ इनके साथ विवाह किया। हे राजन, ये भगवान के हो गए एक 8 विवाह। 8 विवाह कौन कौन से? पहली पत्नी का नाम क्या है? मां रुक्मिणी। दूसरी पत्नी का नाम, अभी तो कथा श्रवण करवाई, जामवंती। तीसरी का विवाह, तीसरी सत्याभामा। चौथी, अहम देवस्य सवितुर्दुहिता, मैं सूर्य की पुत्री हूं। कौन? मां कालिंदी, जिनका दूसरा नाम मां जमुना। तीसरा विवाह, छठा विवाह, पांचवी पत्नी कौन थी? उज्जैन की राजकुमारी मां मित्रवृंदा। और छठा विवाह इनके साथ। अभी आप लोगों को कथा श्रवण कराई और अभी आप लोग भूल गए, तो घर जाने के बाद तो क्या ही याद रहेगा। नागनजीत की पुत्री नागनजीती के साथ। और सातवां विवाह श्रुतकीर्ति की पुत्री कौन थी? मां भद्रा। और 8वां विवाह किसके साथ हुआ? मां लक्ष्मणा के साथ। आप लोग कथा में तो बैठे हैं, पर कथा में ध्यान नहीं है। अगर ध्यान होता तो स्मरण होता। ये 8 पटरानियां हैं भगवान की। कौन कौन सी? रुक्मी, जाम्बवती, भामा, सत्या, भद्रा च लक्ष्मणा, कालिंदी, मित्रवृंदा च अष्टौ महास्त्रिया। ये भगवान के 8 पटरानियां हैं। इनका नाम हमें याद होना चाहिए, स्मरण होना चाहिए। हे राजन, ये भगवान के हो गए 8 विवाह। राजा ने कहा, हे भगवान, अब मैं भगवान के और विवाह की कथा सुनना चाहता हूं। हे राजन, भौमासुर नाम का एक बड़ा दैत्य हुआ। उसने यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, इन सभी के राजकुमारों का हरण करके अपने देश ले गया, उन्हें बंदी बना करके रखा। परीक्षित ने कहा कि यथा हतो भगवता भौमो येन चता स्त्रिया। बोले भौम कौन था? भौमासुर। और इसने क्यों उनका हरण किया? सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, ये बड़ा दुष्ट था, भूमि का पुत्र भौमासुर। इसका दूसरा नाम नरकासुर भी था। एक बार की बात है कि इंद्रेण हृत छत्रेण हृत कुंडल बंधुना, एक बार इसने इंद्र का छत्र चुरा लिया, देव मां आदिति के कुंडल छीन लिए। जब इतने से भी इसका मन नहीं भरा, इसने यक्ष, गंधर्व, असुर, मनुष्य, इन सभी की राजकुमारियों का हरण करके अपनी नगरी, प्राग ज्योतिषपुर की नगरी थी इसकी, वहां लेके आ गया। उस नगरी की रक्षा मुर नाम का 5 मुख वाला दैत्य रक्षा करता था। अदृश्य रूप से, अस्त्र शस्त्र से, पर्वत से, जल से, वायु से उस नगरी की रक्षा करता। इंद्र भगवान के पास गया, भगवान को सारा वृत्तांत सुनाया। हे प्रभु, भौमासुर का अत्याचार इस पृथ्वी पर अत्यधिक बढ़ रहा है। आज भगवान मां सत्यभामा के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हुए प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे। जैसे ही अपना 5 जन्य शंख बजाया, मुर नाम का दैत्य भगवान की ओर दौड़ने लगा। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अंत में भगवान ने मुर नाम के दैत्य का वध कर दिया। जैसे ही भगवान ने मुर नाम के दैत्य का वध किया, देवताओं ने जयकारा लगाना प्रारंभ कर दिया। बोलिए मुरारी भगवान की।
मुर नाम का दैत्य था, अरि यानी मारना, इसलिए भगवान का एक नाम और पड़ गया मुरारी। भोली मुरारी भगवान की जय। उसके बंधन में, कारागार में 16,100 राजकुमारियां थी। उनको जैसे बंधन मुक्त करवाया, वह भगवान से कहने लगी, हे भगवान, अब हमारा वरण कौन करेगा? हम तो 1 वर्ष न जाने कितने समय से इस दैत्य के बंदी में रहे, कारागार में रहे। अब हमें कौन अपनाएगा, कौन हमसे विवाह करेगा? ये संसार भैया छलता है। जिस संसार ने मां सीता पर लांछन लगाया, वह हमें कैसे छोड़ देगा? या तो आप हमारा वरण कीजिए, अन्यथा हम अपने प्राण त्याग देंगे। भगवान ने उनका यह मनोरथ देखा, अगर इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए तो इनका पाप मेरे पर लग जाएगा। इसलिए भगवान ने 16,108 रानियों का वरण कर दिया। इस प्रकार से भगवान के कितने विवाह हुए? 16,108। हे राजन, भगवान के 16,108 विवाह हुए। प्रत्येक रानी से 10 पुत्र 1 पुत्री की प्राप्ति हुई। बोले भगवान का वंश देखते देखते आगे चल करके 56 करोड़ का हो गया। बोले कितना? 56 करोड़ का वंश हो गया भगवान को। अब लगा दो 56 करोड़ कितना होता है। भगवान अपने प्रत्येक पत्नी के साथ प्रत्येक स्वरूप में रहते थे। किसी भी पत्नी को यह आभास नहीं होने देते कि भगवान हमारे पास नहीं। भगवान और मां रुक्मणी से उन्हें प्रद्युम्न नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई। जामवती से सांब आदि नाम पुत्र की प्राप्ति हुई। हे राजन, ये जो प्रद्युम्न जी थे, इनके अभी आगे चलकर एक पुत्र हुआ जिनका नाम था अनिरुद्ध। इन अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ हुआ। परीक्षित ने प्रश्न पूछा भगवान कि बाणस्य तनयाम उषा उपमुपये में यदुत्तमः तत्र युद्धमभूत् घोरम हरिशंकरयोर्महत्। मैंने सुना कि भगवान शंकर का और भगवान कृष्ण का भी युद्ध हुआ बाणासुर की वजह से। क्यों? तब वह कहते हैं कि ये बाणासुर की एक कन्या थी उषा। एक दिन इसने स्वप्न में अनिरुद्ध का दर्शन किए, अनिरुद्ध जी के दर्शन किए। और इस उषा की एक सहेली थी। बाणासुर का एक मंत्री था कुंभांड। और ये बाणासुर कौन था? बोले बाणासुर राजा बलि का सबसे बड़ा पुत्र था। कि बाणस्य मंत्री कुंभांडस चित्रलेखा च तत्सखा तत्सुता। चित्रलेखा नाम की कन्या थी। कैसे थी? बोले जैसा जैसा आप अपने अनुसार अपने मुख से उन्हें बताओ कि ऐसा स्वरूप था, ये था, ऐसा वैसा, तो वह हूबहू वैसा ही चित्र उसका बना देती थी। उषा ने कहा मेरे स्वप्न में एक बड़ा सुंदर पुरुष आया, मैंने उसके दर्शन किए। हे मित्र, हे सखी, तुम उस पुरुष के दर्शन मुझे करवा दो। वह मायावी थी, राक्षसी थी। उसने स्वप्न में ही अनिरुद्ध के चारपाई के साथ अनिरुद्ध को लेकर के द्वारिका से प्राग ज्योतिषपुर, अभी आज के समय में प्राग ज्योतिषपुर किसे कहते हैं? बोले आसाम को। आसाम का राजा था बाणासुर। अपने राज्य ले आए। जब 3 माह व्यतीत हो गए, नारद जी ने बताया हे भगवान, आपके पोते अनिरुद्ध को तो बाणासुर ने बंदी बना दिया। जब बाणासुर को पता चला कि मेरी पुत्री के साथ द्वारिका का युवराज है, उसने बंदी बना लिया। और इस बाणासुर के यहाँ
भगवान शिव द्वारपाल बन करके इसकी नगरी की रक्षा करते थे। भगवान अपनी अक्षौणी सेना के साथ आए। देखते देखते बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। भगवान शिव ने ज्वर अस्त्र का प्रयोग किया, इधर से भगवान ने शीत विष्णु अस्त्र का प्रयोग किया। अंत में भगवान ने बाणासुर के 1000 हाथ थे उसके 998 हाथ काट दिए, 2 हाथ छोड़ दिए। भगवान मार तो सकते नहीं थे, क्योंकि प्रहलाद जी ने वरदान मांगा था। भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि 21 पीढ़ी तक किसी का वध नहीं करूंगा। क्षमा याचना करने लगा, भगवान ने छोड़ दिया। अंत में उषा का विवाह भगवान अनिरुद्ध के साथ हुआ। हे राजन, इस प्रकार से भगवान का वंश आगे चल करके बहुत बड़ा हुआ। बोले भगवान का अवतार हुआ था यहाँ धर्म की रक्षा के लिए, लेकिन भगवान ने क्या देखा, अब तो मेरा ही वंश बड़ा अधर्मी हो गया। धीरे धीरे समय बीता। पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। राजसूय यज्ञ से पूर्व भगवान ने जरासंध का वध किया। आज समय का अभाव है, हम संक्षिप्त में भगवान की कथा श्रवण करेंगे। भगवान ने जरासंध का वध किया। जैसी जरासंध का वध किया, सुखदेव जी कहने लगे, बोलिए दीन बंधु भगवान की। भगवान का जयकारा लगाया, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। परीक्षित ने प्रश्न पूछा, हे भगवान, आपने कहा कि बोलिए दीन बंधु भगवान की जय। क्या भगवान ने कभी किसी दीन पर दया की? क्या भगवान ने किसी भक्त पर अपनी दया दिखाई? तब बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को। भगवान के एक परम मित्र थे। बोले कौन? कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। बोले कौन से मित्र थे? कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। बोले एक ब्राह्मण उनके मित्र थे। कौन से ब्राह्मण? ब्रह्मवित्तमः। बोले ब्राह्मण तो अनेक थे, लेकिन कैसे? परम ब्राह्मण थे। क्या तेज था उनका? विरक्त इंद्रियार्थेषु। बोले अपनी इंद्रियों से विरक्त थे। बोले उनके मन में किसी चीज की कामना नहीं थी। प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। और अपनी इंद्रियों में, अपनी आत्मा में प्रसन्न रहते थे। ऐसे परम मित्र थे उनके ब्राह्मण, जिनका नाम था भगवान सुदामा। अब भागवत में, पूर्ण भागवत में सुदामा जी का नाम कहीं नहीं आया, बस संकेत मात्र। ब्रह्मवित्तमः, परम ब्राह्मण थे। ध्यान से सुनना आप लोग, कैसे थे भगवान के मित्र सुदामा जी? ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु। इंद्रियों से भी विरक्त थे। और प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः, अपनी आत्मा में प्रसन्न रहते थे। और हम लोग कहते हैं कि सुदामा जी कैसे थे? बोले सुदामा जी दरिद्र थे। भाई जब भागवत में सुदामा जी का नाम नहीं आए, तो आप लोगों ने, हम लोगों ने कैसे कह दिया कि सुदामा जी दरिद्र थे? अभी की बात है, कुछ 2-4 महीने पहले की ही जोली ग्रांड में भागवत कथा चल रही थी। वहां ऐसे पूछा हमने, सुदामा जी कैसे थे? सुदामा जी नीचे से एक माता कहने लगी, बोले सुदामा जी लंगड़े थे। अच्छा, सुदामा जी लंगड़े थे, आपने देखा ना? तो भागवत में लिखा कि सुदामा जी लंगड़े थे। तो ये क्या है? ये हम लोगों को जिस तरह से दिखाया जाता है, हम उस तरह से मान लेते हैं। इसलिए मैं तो अनुरोध करूंगा, आप लोग जब भी अपने घर पर इस दिव्य भागवत का आयोजन करवाएं, ब्राह्मण जनों से कहना, हमारे यहाँ सुदामा जी की झांकी मत बनाना।
हम लोग क्या करते हैं, सुदामा जी की झांकी बनाते हैं, उनके हाथ पर एक डंडा दे करके उनको लंगड़ा करके चलवाते हैं। फिर क्या, पब्लिक से, जनता से, श्रोतागण से रुपया इकट्ठा करवाते हैं। पहले श्लोक में व्यास जी ने कहा कि ब्रह्मवित्तमा, अरे बड़े से बड़े ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। विरक्त इंद्रियार्थी, सो मन में कोई कामना नहीं, और अभी आपने उनके हाथ पर झोला लोटा पकड़ा करके उन्हें दक्षिणा मांगने के लिए भेज दिया। आज हमारे देवता सड़क पर नाच रहे हैं, यही हमारे धर्म की सबसे बड़ी हानि है। और हम लोग बढ़ चढ़ करके उनका खूब स्वागत करते हैं, खूब उनका हौसला बढ़ाते हैं। किसी और धर्म के, कभी किसी और धर्म के देवताओं को कभी सड़क पर नाचते हुए देखा है? अरे भगवान तो एकांत का साधन है, एकांत में बैठ करके भगवान को ध्याओ। हमने अपने भगवान का अपमान अपने आप किया। हमारे भगवान सड़क पर नाचते हैं और दूसरों के भगवान अंदर एकांत में रह करके उनकी साधना करते हैं। को वा दरिद्रो विशाल तृष्णा सा दरिद्रो, बोले कौन दरिद्र है जिसके मन में विशाल तृष्णा है? हम आप सब दरिद्र हैं। बोले एक घर बना दिया, हमें चैन नहीं आया। बोले जब तक 3 मंजिला मकान नहीं बनाया तब तक शांत नहीं रहेंगे। जिसके मन में ज्यादा तृष्णा है, लोभ है, वो दरिद्र है। सुदामा जी दरिद्र नहीं, वो तो परम भक्त हैं भगवान के। इसलिए आपसे निवेदन है, जब भी आप ऐसे ज्ञान यज्ञ का आयोजन करो, अपने घर पर केवल भगवान बाल मुकुंद के जन्म की झांकी और माँ राधा रुक्मणी जी की झांकी का ही दर्शन करना। सभ्य समाज से भागवत में किसे दरिद्रा कहा गया, भागवत में अगर किसी को दरिद्रता कह करके पुकारा गया तो वो माँ सुशीला को कह करके पुकारा गया। क्यों? बोले सुदामा जी जितना एक घर से मिलता वही घर ले आते, लेकिन माँ सुशीला नित्य लगी रहती थी, हे ब्राह्मण देवता जा करके और धन लाओ, और धन लेके आओ, और धान लेके आओ। हो वा दरिद्रो विशाल तृष्णा, जिसके मन में अधिक तृष्णा है, लोभ लालच है, वो दरिद्र है। भगवान ने देखा मेरा परम मित्र है, बोले मुझसे मिलने ऐसे नहीं आएगा। एक ब्राह्मण का वेश धारण किया, मां सुशीला के द्वार पर पहुंचा, दरवाजा खटकाया, भिक्षाम देहि। मां सुशीला आई, भगवन हे मां मुझे भिक्षा दीजिए। मां सुशीला के घर में तो 4 पुत्र थे, खाने के लिए कुछ नहीं था, कभी कभी तो जल पी करके ही अपनी रात्रि बिता देते। मां सुशीला ने कहा, हे ब्राह्मण देवता मेरे घर सूतक लगा है। ब्राह्मण ने कहा, भगवान सूतक? मैया आपको देख करके तो लगता नहीं कि आपके यहाँ सूतक हुआ। हे ब्राह्मण देवता मेरे यहाँ दरिद्रा नाम की कन्या जन्मी हैं। समझ गए? हे देवी, हे माँ, आपके पिता, आपके पति सुदामा जी तो भगवान द्वारिकाधीश के परम मित्र हैं। इतना बड़ा राजा है, इतने बड़े राजा हैं, उनके पश्चात भी आपके ऐसे स्थिति। हे प्रभु, हे माँ, आप अपने मित्र से कहो अपने मित्र के दर्शन के लिए द्वारिका जाएं। माँ सुशीला ने सुना, बड़ी प्रसन्न हुई। सुदामा जी आए, हे भगवान, हे पति परमेश्वर, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आपके परम मित्र हैं कृष्ण, द्वारिकाधीश हैं। ये विरक्त इंद्री, हम लोग अगर किसी बड़े नेता के साथ भीड़ में घुस घुस करके एक फोटो भी खिंचवा ले तो उसका प्रचार करते हैं, बोले आज इनसे मिले, आज उनसे भेंट हुई। और सुदामा जी विरक्त हैं अपने इंद्रियों से, इतने बड़े राजा उनके मित्र थे द्वारिकाधीश, लेकिन फिर भी एक समय भोजन करते वो भी मांग गए। परम ब्राह्मण थे सुदामा जी। हे देव, हे पति परमेश्वर, आप उनके पास जाइए, आप उनके दर्शन कीजिए। अरे मैंने तो सुना उनकी 16,108 रानी हैं,
एक एक रुपए भी अगर दे देंगे 16,108 रुपए वैसे हो जाएंगे। कौन कह रही? माँ सुशीला। इसलिए भागवत में दरिद्रा अगर किसी को कहा गया तो माँ सुशीला को कहा गया। ब्राह्मण देवता ने कहा, देखो देवी, मैं मित्र को मिलने जाऊंगा, लेकिन तुमने जो यह प्रसंग रखा दक्षिणा का, मैं उनके यहाँ किसी कामना से नहीं जाऊंगा, कुछ मांगने के हेतु नहीं जाऊंगा। हे देवी, मित्र के घर, गुरु के घर, माता पिता के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ लेके आओ जो मैं उनको अर्पण कर सकूं। मां सुशीला 4 घर में गई और 4 प्रकार के चावल लेके आई कि या चित्वा चतुरो मुष्ठीन विप्रान पृथक तंडुलान। 4 घर में गई, 4 मुट्ठी चावल ले आई मां सुशीला और 4 कपड़ों में बांध करके दिया। क्यों? बोले भगवान को पता लगे घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं, इसलिए 4 प्रकार के टुकड़े में 4 प्रकार के चावल दे दिए। भगवान कहते हैं, अरे जो भक्त मेरे घर, मेरे द्वार पर अपने भाव रख करके आएगा, मैं इतने में रिझ जाऊंगा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। बोले मेरा भक्त मुझे अगर पत्र पुष्प फल कुछ भी अर्पण कर दे, लेकिन कब भाव से मैं इतने में रीझ जाता हूं, प्रसन्न हो जाता हूं कि भाव का भूखा हूं, भाव ही एक सार, और भाव से जो भजले मुझको भव से बेड़ा पार। भगवान कहते मैं भाव का भूखा हूं, मुझे भाव से जो भजले मैं इतने में उसका कल्याण कर देता हूं। हे भगवान, आज सुदामा जी जाने लगे मित्र से मिलने। चलते चलते सुदामा जी के पैर थक गए, पैर में कंटक चुभने लगे, नंगे पैर चलते थे, नंगे पद यात्रा करते थे। थक गए, एक पेड़ के नीचे बैठ गए, सोचने लगे, हे भगवान, आपकी ये नगरी कितनी दूर है। हे नाथ, कैसे मैं आपके उस नगरी के दर्शन करूंगा। हे भगवान, भगवान कहते हैं कि तुम अगर मेरी तरफ एक पैर बढ़ाओ, एक पग जो तू बढ़ा, पग बढ़ाऊं 4। बोले एक पैर अगर तुम मेरी तरफ बढ़ाओ तो तुम्हारी तरफ मैं 4 पैर बढ़ा दूं, लेकिन एक बार तुम भाव से मेरी ओर आओ तो सही। चिंतन करने लगे कि दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कनाई, कैसे आऊं मैं कनाई, कैसे आऊं मैं कनाई, कैसे आऊं मैं कनाई। तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी।
रात में आऊं कान्हा डर मोह लागे, 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 दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी, दिन में आऊं तो दिखे सारी नगरी, दूर न करे बड़े दूर न करे, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, ओ दूर न करे बड़े दूर न करे, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। सखे संग आओ कान्हा शर्म मोह लागे, सखी संग आऊं कान्हा शर्म मोह लागे, सखे संग आओ कान्हा शर्म मोह लागे, सखी संग आऊं कान्हा शर्म मोह लागे, अकेले जाऊं तो भूल जाऊं डगरे, अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी, वो दूर न करे बड़े दूर न करे, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, ओ थक गए नैन मेरे रसता निहार के, थक गए नैन मेरे रसता निहार के, प्यासे प्यासे अखियों में सपने सजा के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने सजा के, जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, 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 मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, ओ आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, धीरे चलूं कान्हा कमर मोरी लचके, धीरे चलूं कान्हा कमर मोर लचके, धीरे चलूं कान्हा कमर मोर लचके, धीरे चलूं कान्हा कमर मोर लचके, झटपट चलूं तो छलकाए गगरी,
झटपट चलूं तो छलकाए गगरी। झटपट चलो तो छलकाए गगरी। झटपट चलूं तो छलकाए गगरी। दूर न करे बड़े दूर न करे। बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। ओ दूर न करे बड़ी दूर न करे। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर न करे बड़े दूर न करे। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। बड़ी दूर न करे बड़ी दूर नगरी। बड़ी दूर न करे। बड़ी दूर न करे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। राधा रमण सरकार की जय। आज चिंतन करने लगे सुदामा जी, हे प्रभु, अब और कितनी दूर है आपकी नगरी, आपकी यहाँ पूरी, कब आपके दर्शन होंगे। हे भगवान, इतना मन में विचार करते करते उनकी आंख लग गई सुदामा जी की। एक वृक्ष के नीचे लेटे लेटे प्रातःकाल जैसे आंख खुली, अपने आप को द्वारिका के बाहर पाया। जैसे द्वारिका में प्रवेश करने लगे, भागवत के अंदर वर्णन आता है, भगवान सुदामा जी सीधे अपने मित्र के पास पहुंचे, बोले द्वार पर उन्हें किसी ने नहीं रोका। ये एक भाव देते हैं नरोत्तम दास जी, जब भगवान का स्मरण करते करते, चिंतन करते करते द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों ने रोका, हे ब्राह्मण देवता आप कहाँ जा रहे हैं। ब्राह्मण बोले मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने जा रहा हूं। कृष्ण आपका मित्र, उनके स्थिति देखे, हाथ पैर में कंटक चुभे हुए हैं, वस्त्र फटे हुए हैं, बड़ी दयनीय स्थिति थी। भगवान के पास गए, द्वारपाल, हे प्रभु आपसे मिलने कोई पागल आया है। भगवान ने कहा पागल, आप कैसे कह सकते हो कि वह पागल है। हे प्रभु, बड़ी दयनीय स्थिति है इस ब्राह्मण देवता की। बोले सर पर ना पगड़ी है, ना हाथ न पैरों में चप्पल, बोले वस्त्र भी फटे हुए हैं, किसीस पगा जगातन में प्रभु। जाने को आही बसे के ही नामा, शीस पगा न जगातन पे प्रभु। जाने को आई बसी के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटे दुपट्टे, धोती फटी सिलटी दुपट्टे। आय बाया उपान है कि नहीं सामा। द्वार खड़ो तुझे दुर्बल एक रहो चके सो वसुधा अभिरामा। द्वार खड़ो तुझे दुर्बल को रहो चकी सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, पूछत दीन दयाल को धाम। बतावत अपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को धाम। बतावत अपना नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम। बतावत अपनो नाम सुदामा। हे प्रभु, बड़ी दयनीय स्थिति है ब्राह्मण देवता की। बोले शीश पर ना पगड़ी है, न तन पर कोई वस्त्र, और जब से यहां आया है तब से क्या, हे नाथ, तब से इस दिव्य नगरी को बड़ी देर से निहार रहे हैं
कितनी बड़ी नगरी है। ये पद, ये कथा भागवत के अंतर्गत नहीं, अलग से एक नरोत्तम दास जी हुए, उन्होंने भाव दिया। क्योंकि ब्राह्मण गाय संत के लिए भगवान के द्वार कभी बंद नहीं, वो कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। अपना भाव देते हैं। हे भगवान, द्वारपाल कह रहा है, ब्राह्मण देवता जब से यहां आए हैं इस नगरी को देख रहे हैं। और भगवान, मैंने आपको पागल इसलिए कहा, वह कोई पागल है क्योंकि वह आपको अपने आप को आपका मित्र बताता है। भगवान ने कहा, हे द्वारपाल, किसी की स्थिति अच्छी नहीं है। और ब्राह्मण देवता इतने गरीब हैं, बोले उनके पास वस्त्र नहीं है, शीश पर पगड़ी पहनने के लिए धन नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं वह पागल है। हे नाथ, और क्या बोला कि बतावत अपनो नाम सुदामा, अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। जैसे ही प्रभु ने सुना, भोजन कर रहे थे, भोजन की थाली छोड़ी, दौड़ते दौड़ते द्वार पर पहुंचे, सुदामा जी को देखा, गले से लगाया, हे मित्र, आप आज आए इतने वर्षों बाद। जैसे ही गले लगाया, भगवान सोचने लगे, अरे इतने दुर्बल हैं सुदामा जी, कहीं ज्यादा देर तक मैंने आलिंगन किया, गले लगाया, इनकी हड्डियां न टूट जाए। वहीं सुदामा जी का भाव है, अरे मैं तो इतना दुबला पतला, कहीं आलिंगन करने से, गले लगाने से मेरी हड्डियां भगवान को न चुभ जाएं। जैसे अंदर ले गए, माँ रुक्मणी, माँ सत्यभामा, माँ जामवती, माँ कालिंदी, माँ भद्रा, माँ लक्ष्मणा, माँ नग्नजीती, माँ मित्रवृंदा ने भगवान का खूब स्वागत किया। भगवान के हाथ पैर धुलाए। हाथ पैर धुलाते धुलाते सुदामा जी ने पूछा, भगवान ने पूछा, भाभी कैसी हैं? हे कृष्ण, तुम्हारी भाभी ठीक है, तुम्हें बड़ा याद करती है। अच्छा कृष्ण, ये बताओ तुमने विवाह किए कि नहीं किया? भगवान ने कहा, अरे मित्र, मैंने विवाह तो किए हैं, पर ये नहीं बता सकता कितने किए। अच्छा एक काम करें, जितनी पत्नियां हैं, 1 2 3 4, फिर सबको आशीर्वाद के लिए भेज दे। माँ रुक्मणी आई, दूधो नाओ तो फलो। माँ सत्यभामा आई सौभाग्यवती। माँ जामवंती आई आयुष्मती। माँ कालिंदी आई पुत्र पौत्रवती। माँ नग्नजीती आई धन धान्यवती। अरे कृष्ण, और कितनी हैं? अरे मित्र, अभी तो शुरुआत ही हुई। बोले और कितने? 16,108। जैसे ही सुना, सुदामा जी की आंखें खड़ी हो गई। अरे इतनों को सौभाग्यवती का आशीर्वाद देते देते कहीं तेरी भाभी विधवा न बन जाए, इसलिए सबको एक साथ बुला, किसी एक प्रधान को बुला, उनको आशीर्वाद दे करके सबको वह फल प्राप्त हो जाएगा। सबको आशीर्वाद दे दिया। सुदामा जी अपनी काख में चावल की मुट्ठियां लेके आए थे। जब वैभव देखा, द्वारिका का इतना बड़ा वैभव देखा, संकोच करने लगे। अरे मेरा मित्र कृष्ण ये 4 प्रकार के चावल कैसे खाएगा? छुपाने लगे तकिया के नीचे। भगवान ने देखा, छीनने लगे, छीन लिया भगवान ने। जैसे चावल की पोटली खोली, भाभी का संदेश मिला कि 1 पाख 2 माँ, 1 माँ 2 पाख में 2 एकादशी होई। सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य एकादशी होई। हे भगवान, 1 मास में, 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं और 2 पक्ष में 2 एकादशी होती है। लेकिन भगवान आपकी कृपा से क्या, मेरे घर नित्य प्रति मोहे दीनी। बोले आपने मुझे नित्य प्रति एकादशी दी है। एकादशी का भाव क्या है? बोले एकादशी के दिन व्रत रहता है। माँ अपने भाव भगवान को कह रही है, हे प्रभु आपके कृपा से मेरे यहाँ नित्य एकादशी है, खाने के लिए अन्न जल नहीं है। जैसे सुना, भगवान ने पहली मुट्ठी चावल खाई। भगवान ने उत्तर दिया, हे भाभी,
एक माँ दो पाख में दो एकादशी होए, आज से भाभी आपके घर नित्य द्वादशी होए। हे भाभी होनी सी तो होनी थी जो हो गई, बोले आज तक जो होना था वो हो गया। हे भाभी लेकिन आज के बाद तेरे घर क्या कि नित्य द्वादशी होए, आज के बाद तुम्हारे घर में नित्य हमेशा प्रतिदिन द्वादशी होगी। द्वादशी का भाव, एकादशी का व्रत जब रखते हैं तो द्वादशी के दिन अन्न ग्रहण करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि आज से तुम्हारे घर धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई। विश्वकर्मा जी को आदेश दिया द्वारिका के समान सुदामापुरी का भी निर्माण करो। विश्वकर्मा जी ने सुदामापुरी का निर्माण किया। इस कथा का भाव क्या है? जब हम भगवान के घर जाएं, धाम जाएं, भगवान के मंदिर जाएं, कथा सुनने जाएं, अपना भाव लेके जाएं। हे प्रभु मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। सभी लोग अपना अपना भाव लेके आते हैं। कोई पुष्प चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है, कोई अन्न धन, जिससे जो सेवा हो सकती है। भगवान उस भक्त के उस भाव को देखता है। सुदामा जी ने कुछ समय द्वारिका में बिताए, अब वापस जाने लगे अपनी नगरी। जैसे द्वारिका से निकले, चलते चलते अपनी सुदामापुरी पहुंचे। सुदामापुरी का वैभव देखा, उन्हें लगा मैं घूम करके फिर से शायद द्वारिका पहुंच गया। जैसे ही वापस जाने लगे, अंदर से मां सुशीला आरती की थाल लेके आई, पूजन करने लगी। हे देवी आप कौन हैं? आज मां सुशीला अपने 16 श्रृंगार से परिपूर्ण थी। सुहाग बनते स्त्री को नित्य 16 श्रृंगार करके रहना चाहिए। आज पहचानने से इनकार कर दिया सुदामा जी ने। मां सुशीला ने कहा मैं आपकी पत्नी, लेकिन देवी यहाँ क्या? बोले आप गए, भगवान कृष्ण ने ये सब हमें दे दिया। सुदामा जी को बड़ी ग्लानि हुई, उन्हें बड़ा दुख हुआ। मैं तो अपने मित्र से प्रेम भाव मिलने गया, मेरी कोई कामना नहीं थी मुझे ये सब धन वैभव मिले। हे देवी, हे सुशीला, ये तुम्हारी कामना थी, इसलिए भगवान ने ये दिया, और मैं इस घर में नहीं ठहर सकता। सुदामा जी ने घर तो छोड़ दिया, घर छोड़ करके गंगा जी के तट पर बैठ करके भगवान को प्राप्त किया। हे राजन, जो भगवान सुदामा जी की इस कथा को अपने जीवन में उतारता है, अपने जीवन में उतार करके अपने संस्कार बनाता है, उसका घर में नित्य धन धान्य से भर देता हूं। भगवान की जब यह लीला देखी, वेदों ने भी भगवान की जय जय करना प्रारंभ कर दिया। अनेक कथाएं सुनाई और यहीं पर 10वें स्कंद को विराम। एकादश स्कंद में प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, भगवान का अवतार हुआ असुरों का वध करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। भगवान ने देखते देखते सभी दैत्यों का, असुरों का वध कर दिया कि कृत्वा दैत्यवधम कृष्ण स रामो यदुभिर्वृतः भुवोऽवतारयद्भारं जविष्ठं जनयन् कलिम्। भगवान ने दुष्टों का वध करके इस पृथ्वी को पाप मुक्त कर दिया, लेकिन भगवान ने देखा मैंने इतने दैत्यों का तो वध कर दिया, लेकिन अब आसुरी वृत्ति मेरे परिवार में आ गई। मेरा जो यहाँ परिवार है 56 करोड़ यदुवंशी, अब इनके अंदर आसुरी वृत्ति आ गई। बोले अगर इनको यहाँ रख करके मैं अपने धाम गया तो ये इस पृथ्वी का विनाश कर देंगे। आप ध्यान से सुनना, जब अधर्म आता है, जब किसी पर अहंकार आता है, पाप किसी के मन में आता, भगवान किसी को नहीं छोड़ते। अपने पुत्र प्रद्युम्न, सांब, अनिरुद्ध, भगवान ने इनको भी नहीं छोड़ा। भगवान की कृपा से दुर्वासा ऋषि एक दिन उनके नगर के बाहर आए। सांब आदि ऋषि जो उनके पुत्र थे भगवान के, उन्होंने अपने
ऋषियों की परीक्षा हेतु शाम के पेट पर एक कपड़ा लगाया, ऋषियों के पास गए। हे ऋषिवर, आप इतने बड़े ज्योतिषी हैं, ये बताइए इसके गर्भ से लड़का होगा या लड़की होगी? पहले ऋषि चुप रहे, भगवान के पुत्र हैं, वह अपने संस्कार भूल गए, उपहास करने लगे संतों का। संत जन दुर्वासा ऋषि तो बड़े क्रोधित ऋषि हैं, क्रोधित हो गए, उन्हें श्राप दे डाला कि एवं प्रलब्धा मुनयस्तानुचुः कुपिता नृपा। हे राजपुत्र, हे युवराज, तुमने हमारा परिहास किया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जनिष्यते वो मंदा मुसलम कुलनाशनम। जाओ, इसके गर्भ से, इसके पेट से न लड़का होगी न लड़की होगी, इसके पेट से एक लोहे का मुसल निकलेगा और वही तुम्हारे कुल का नाश करेगा। अपने दादा उग्रसेन जी के पास गए, परदादा उग्रसेन के पास गए सामवादी कि दादाश्री इस प्रकार का सांप मिला, देखा उसके पेट से एक लोहे का मुसल निकला। उन्होंने उस मुसल को लोहार के पास जाकर के खूब घिसवाया, अंत में एक छोटी नोक बच गई, उसका जो बूरा निकला लोहे का, उसको प्रभास क्षेत्र में डाल दिया। आगे चलते चलते उस बूरे से ऐरका नाम की बड़ी लंबी लंबी घास निकली। आप लोगों ने, हमने देखा होगा कि नदियों के बीच में कभी एक बड़ी बड़ी घास प्रकट हो जाती, जिससे हाथ भी कट जाते, अगर उसको हाथ लगाओ तो उससे हाथ भी कट जाता है। तो ऐरका नाम की घास प्रकट हो गई। अब भगवान अपने धाम जाने की ओर प्रशस्त हैं, जाने लगे। भगवान ने देखा अगर इनको ऐसे छोड़ दिया इस पृथ्वी का नाश कर देंगे। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, भगवान सुधर्मा नाम की सभा में बैठे, इतने में उन्होंने सूर्य की ओर उल्का पिंड को घूमते हुए देखा। उन्होंने अपने प्रजा से कहा कि देखो अब इस पृथ्वी पर प्रलय आने वाली है, इसलिए आप सभी लोग प्रभास क्षेत्र की ओर चलो। द्वारिका कहाँ है? समुद्र के किनारे। बोले ये समुद्र, इस द्वारिका में बड़ा भयंकर तूफान आने वाला है, प्रलय आने वाली है, इसलिए जो वृद्ध थे, बालक थे, उनको भगवान ने प्रभास क्षेत्र की ओर भेज दिया। भगवान बैठे थे, चिंतन कर रहे थे। जैसे प्रभास क्षेत्र में आए, सांब, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न आदि जैसे प्रभास क्षेत्र में पहुंचे, इन्होंने वहां वारुणी नाम की मदिरा का पान किया। उस मदिरा का पान करके ये सब अपनी सद्बुद्धि खो बैठे और एक दूसरे को मारने लगे, एक दूसरे के साथ लड़ने लगे। आज ब्रह्मा आदि देवता भगवान के पास गए, भगवान से विनती करने लगे, प्रभु आप जिस कार्य हेतु आए थे, आप अपने स्वधाम आइए। आपने वह कार्य पूर्ण कर दिया, अब आप अपने वैकुंठ आइए। कि यदुवंशे वतीर्णस्या भवता पुरुषोत्तमा सरश्छतं व्यतीयाया पंचविंसाधिकं प्रभु। हे नाथ, आज आपको इस पृथ्वी पर 125 वर्ष हो गए हैं, आप जिस कार्य हेतु आए थे आप आइए। भगवान ने कहा, हे ब्रह्मदेव, अभी मेरा थोड़ा कार्य रह चुका है कि इदानीं नास आरब्धा कुलस्या द्विज शापतः। कुल ब्राह्मण का श्राप है, मेरे कुल का नाश होगा, और जब तक इनका नाश नहीं होता तब तक मैं अपने धाम नहीं आऊंगा। आप चिंता न कीजिए, कुछ क्षण और रुकिए, मैं अपने वैकुंठ जाऊंगा। देखते देखते प्रद्युम्न सांब आदि आपस में लड़ने लगे, अस्त्र शस्त्र से मारने लगे, अस्त्र शस्त्र टूट गए। पास में पड़ी जो लोहे की मुसल से निकली एर का घास थी, उस घास को तोड़ करके एक दूसरे को मारने लगे। देखते देखते आधे से ज्यादा युद्धवंशी वहीं पर समाप्त हो गए। वो जो लोहे की मुसल का एक नोक बची थी, टुकड़ा बचा था, उसको समुद्र में फेंक दिया। एक मछली ने उसका पान कर लिया, मछुआरे ने उस मछली को लाया, उसका पेट फाड़ा, उसमें से वह मुसल का टुकड़ा निकल गया। एक व्याध को बेच दिया, व्याध ने वह मुसल का टुकड़ा अपने तीर के अग्रभाग पर लगा दिया। ये व्याध कौन है? ये त्रेता युग का बाली है, वानर राज, जिसको भगवान ने छल से मारा।
बाली ने कहा, भगवान मैंने आपका क्या कसूर बिगाड़ा, मैंने आपका क्या किया जो आपने मुझे छुप करके मारा, आपको इसका दंड अवश्य मिलेगा। भगवान ने कहा, जब मैं द्वापर में आऊंगा तुम अपना बदला, अपना प्रतिशोध मुझसे ले लेना। यही जरा व्याध पूर्वजन्म का बाली था। भगवान एक वृक्ष के नीचे, वट के वृक्ष के नीचे बैठ गए। बलराम जी ने देखा अब तो कुल का नाश होने वाला है। बलराम जी समुद्र में गए, अपने शेष अवतार में आए और अपने पाताल लोक चले गए। बोलिए शेष भगवान की जय। उद्धव जी आए, हे नाथ इस पृथ्वी पर यह कैसे? भगवान ने कहा, हे उद्धव अब कलयुग में, अब इस पृथ्वी पर कलयुग का आगमन होने वाला है। मैं अब कलयुग आने वाला है, हम सभी अपने धाम को जाने वाले हैं। लेकिन उद्धव जी को भगवान ने एक आदेश दिया, हे उद्धव तुम कलयुग में भी इस पृथ्वी पर रहना। बोले अब कलयुग आने वाला है, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा बोले मनुष्य की मति बुद्धि और दुर्बुद्धि होती जाएगी। बोले संत जन ब्राह्मण जन ये प्रजा सारे असंस्कारवान हो जाएगी, सबके अंदर आसुरी प्रवृत्ति हो जाएगी। इसलिए तुम बद्रिकाश्रम में जाकर के 6 माह वहां मेरा तप करना। इसलिए जब बद्रीनाथ जी के धाम 6 मास के लिए बंद होते हैं, वहां उद्धव जी भगवान की पूजा करते हैं। इतना कह करके उद्धव जी रोते हुए बद्रिकाश्रम चले गए। उद्धव जी ने कहा, भगवान आप हमें छोड़ करके पृथ्वी छोड़ करके जा रहे हैं? भगवान ने कहा, मैं इस पृथ्वी को छोड़ करके नहीं जा रहा हूं, मैं तो इस पृथ्वी में सदा रहूंगा। लेकिन कहां कि तिरोधाय प्रविष्टोयम् श्रीमद्भागवतार्णवम्। हे उद्धव मैं पृथ्वी को छोड़ करके नहीं जा रहा हूं, मैं सदा सदा के लिए इस श्रीमद् भागवत महापुराण में विराजमान रहूंगा। बोले जिस जिसके मनुष्य के घर में इस कथा का आयोजन होगा, जिस घर में इस कथा भागवत ग्रंथ का पूजा सत्कार होगा, बोले जिस घर में इस कथा का एक श्लोक भी पढ़ा जाएगा, बोले उसके घर में कलयुग का प्रवेश कभी नहीं होगा। इतना कहते उद्धव जी चले गए। अर्जुन मां रुक्मिणी वृद्ध बालकों को लेकर के, कुछ युद्धवंशियों को लेकर के वापस आने लगे, हस्तिनापुर की ओर चलने लगे। आज भगवान वट वृक्ष के नीचे बैठे थे। वृक्ष के नीचे बैठते बैठे अपना एक पैर दूसरे पैर के ऊपर भगवान ने रखा था। दूर से व्याध आया। व्याध ने देखा भगवान के पैर के तलहटे मानो किसी मृगी का मुख के समान उसे प्रतीत हुआ। उसने दूर से शब्द भेद बाण छोड़ दिया। वह बाण जाकर के भगवान के पैर को स्पर्श करके नीचे गिर गया, क्योंकि किसी भी शस्त्र अस्त्र में इतना साहस नहीं जो भगवान के शरीर से रक्त बहा सके, जो भगवान के शरीर को भेद सके। वह व्याध आया, उसने देखा भगवान को तो लीला करनी थी। भगवान कुछ समय के लिए इस पृथ्वी पर आते हैं। जैसे मैंने आपको दृष्टांत दिया था, जो हम पिक्चर देखते हैं, फिल्म देखते हैं, उसमें अभिनेता रोल करता है, वो पिक्चर कितने घंटे की होती है? बोले 3 घंटे की। 3 घंटे बाद पिक्चर विराम। वैसे ही भगवान भी, ये पृथ्वी एक पिक्चर है, एक फिल्म है। भगवान इस फिल्म के अभिनेता हैं। भगवान जब इस पृथ्वी पर ज्यादा अत्याचार बढ़ जाता है, तब भगवान जन्म लेते हैं कि जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधमय बीमारी। जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग
कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिरे नर उतरहि पारा। सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। बोले इस कलिकाल में किस चीज की महिमा है? केवल भगवान की नाम की। आप लोग नित्य भगवान का नाम लेते रहोगे तो आपके ऊपर कभी कलयुग का प्रभाव नहीं आएगा। जरा वह व्याध भगवान के पास आया, उसने भगवान की स्थिति देखी, भगवान से याचना की, मुझे क्षमा कीजिए। भगवान ने कहा ये तो पूर्व जन्म का कर था, पूर्व जन्म में मैंने तुम्हें छल से मारा, इस जन्म में तुमने मुझे। इसलिए अगर हम मन में, अगर हम किसी से कुछ भी वस्तु लें, अगर हम सोचें कि हाँ, अगर आप भी वह वस्तु देना भूल जाएं, उस वस्तु को देने के लिए आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा। अगर आपके मन में कोई मनोकामना है, संकल्प है, हम अक्सर कहते हैं कि हे भगवान हमारी ये इच्छा पूरी कर देना, तुम्हें वह दे दूंगा। अगर सज्जनों आपने वह इच्छा, वह संकल्प पूरा नहीं किया, उस संकल्प को पूरा करने के लिए फिर से पृथ्वी पर आना पड़ेगा। इसलिए कभी भी मन में संकल्प मत लो कि मैं ये करूंगा। हे भगवान अगर मैं इतना सामर्थ्यवान हो गया तो जरूर आपकी सेवा करूंगा, इस प्रकार का संकल्प लेना चाहिए। ये नहीं कि भगवान आप मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर दे, आपको यह वस्तु उपहार दूंगा, वह दूंगा। अन्यथा अगर संकल्प पूरा नहीं किया फिर से जन्म लेना पड़ेगा। देखते देखते वह जरा भगवान को शरीर को देख रहा था। इतने में आकाश मंडल में इंद्र आदि ब्रह्मा आदि अप्सराएं नृत्यांगनाएं पहुंच गई, भगवान के दर्शन करने लगे। आज भगवान इस शरीर को छोड़ रहे हैं, भगवान इस शरीर का त्याग कर रहे हैं। ये शरीर ने भगवान को नहीं, भगवान ने शरीर को छोड़ा, इस पृथ्वी का त्याग किया। भगवान के शरीर से दो ज्योतियां निकली, एक ज्योति बद्रीनाथ में जाकर के विलीन हो गई और एक ज्योति तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, एक ज्योति भगवान के श्रीमद् भागवत में विराजमान हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। राजा परीक्षित को सुधाम जाने की कथा जब सुनाई, परीक्षित ने प्रश्न किया, हे भगवान मैं बड़ा प्रसन्न हो गया, ये कथाएं सुन करके, भगवान की लीला जान करके मैं आनंदित हो गया। अब मुझे ये बताइए कि स्वधामानुगते कृष्णे यदुवंश विभूषणे कस्य वंशोद्भवत् पृथिव्याम् एतदा चक्ष्वमे मुने। हे प्रभु जब भगवान अपने धाम चले गए तो तब इस पृथ्वी की क्या स्थिति कैसे, अब भविष्य की बात बता रहे सुखदेव जी। उन्होंने कहा भगवान के जाने के बाद कलयुग का आगमन हो जाएगा, कलयुग में बुद्धि भी और भाग्य भी मंद हो जाएंगे। बोले जो राजा होंगे, बोले जो पहले राजा का धर्म क्या था, बोले पूरी प्रजा का पालन करना, लेकिन आगे चल करके राजा कैसे होंगे कि दाक्ष कुटुंब भरणम यशोर्थे धर्म सेवनम। बोले आगे चल करके जो राजा होंगे वो केवल अपना पेट भरने के लिए राज करेंगे, प्रजा का हित नहीं देखेंगे। आगे कलयुग का वर्णन करने लगे, इस प्रकार के राजा होंगे, आगे चल करके अनेक प्रकार के अधर्मी राजा होंगे। बोले जो जीव होंगे वो जीवों के अंदर, मनुष्यों के अंदर दया नाम की कोई वस्तु नहीं होगी, आगे चल करके सब हिंसक बन जाएंगे। जब इस पृथ्वी पाप पर पाप अत्यधिक बढ़ जाएगा, अपने अंतिम चरण पर आएगा, तब भगवान कल्कि का प्रादुर्भाव होगा कि संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवनी विष्णु यसा कल्कि प्रादुर्भविष्यति। बता दिया भगवान ने कि संभल नाम का एक गांव होगा जो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में
पड़ता है। बोले उस गांव में विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण होंगे, उनके यहाँ भगवान कल्कि का अवतार होगा। बोले उनका श्वेत रूप का एक घोड़ा होगा, अश्व होगा। उस घोड़े पर बैठ करके भगवान अपने हाथ में खड्ग तलवार रख करके इस पृथ्वी का भ्रमण करेंगे। जहां जहां उनको हिंसक जीव व्यक्ति मिलेंगे, बोले भगवान कल्कि उन सबका प्राणांत करेंगे, उनका वध करेंगे और फिर भगवान कल्कि अपने धाम से धारे जाएंगे। कलयुग की बात बता दी। इतना कह करके राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, अभी भी तुम्हारे मन में अगर कुछ मरने के प्रति कोई शंका है? परीक्षित ने कहा, हे भगवान, अगर मैं इतनी कथा सुन के भी अगर मरने का संकोच करूं कि मेरी मृत्यु होने वाली है, तो मेरी बुद्धि पशु मिमाम, बोले पशु बुद्धि मेरी बुद्धि कहलाएगी। इतनी कथा सुनने के बाद भी अगर हमारे मन में अहंकार, छल, कपट, द्वेष, मोह, मद ये सब रहेगा तो हमारी बुद्धि पशु के समान है। हमारा कोई तात्पर्य नहीं बनता कि हमने ये कथा सुनी। बड़े प्रसन्न हुए सुखदेव जी कि क्या कथा सुनाई आप, कि आप जिस प्रकार से मैंने कथा सुनाई आपने उसका पूर्ण रूप से ग्रहण किया। हे परीक्षित, अब मैं चलता हूं। जैसे कहने लगे, परीक्षित जी रोने लगे, हे गुरुदेव, आपने 7 दिन तक 7 रात्रि तक मुझे भगवत रस का पान कराया। अपने गुरु का पूजन कर करके पूजा करके उनको विदा कर दिया। परीक्षित जी सोचने लगे, मृत्यु नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। बोले ये शरीर तो आत्मा का एक वस्त्र है। बोले आत्मा अजर अमर है, आत्मा न कभी मरती है, आत्मा न कभी दुखी होती। ये तो शरीर का धर्म है। इतना सोचते सोचते परीक्षित जी ने अपने प्राण, 5 प्राण अपने ब्रह्मरेंद्र में चढ़ा दिए और भगवान का ध्यान करते करते तक्षक के आने से पहले परीक्षित जी के प्राण उनके ब्रह्मरेंद्र से वैकुंठ चले गए। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। जय श्री श्याम। इसी प्रकार से हमने भी और आपने भी 7 दिवस तक इस कथा का प्रेम पूर्वक एकचित होकर के हम और आप सभी ने श्रवण किया। भागवत के अंतिम श्लोक का गान करने से पूर्व आप सभी लोग, जितने लोग इस कथा में विराजमान हैं, आपसे मेरा यही निवेदन है, आप लोग ने आज 7 दिवस तक इस कथा का प्रेम पूर्वक श्रवण किया। आप आगे चल करके जिस प्रकार के हमारे मुख्य यजमान श्री व्यास जी ने इस भागवत रूपी वृक्ष का बीज अपने घर में बोया है, ताकि आगे चल करके हमारे पुत्र भी इस बोए हुए बीज का फल का ग्रहण कर सकें। इसी प्रकार से आप भी अपने पुत्रों को, बेटियों को, अपने आसपास जितने भी आपके समक्ष बैठे दिखते हैं, उन सभी को धर्म की ओर चलने के लिए अग्रसर करना, तभी इस कथा का कोई तात्पर्य रहेगा। और आज 7 दिवस तक मैंने आपको अपनी इस वाणी से आपको जितनी कथा श्रवण कराई, आपसे निवेदन है, इनमें से कोई एक कथा, कोई एक चरित्र, कोई एक भाव, कोई एक नियम यम अपने जीवन में अवश्य उतारना। अगर आपने इस कथा को सुन करके कोई भी एक कथा, एक भाव, एक नियम अपने जीवन में उतार दिया, तो यह इस कथा का करना सार्थक हो जाएगा। हमारे यजमान श्रीमती रामेश्वरी देवी एवं श्री चंद्रमोहन व्यास जी ने इस कथा का आयोजन आप सब और हम सब के लिए, हम सब के कल्याण के लिए अपने पुत्रों के साथ श्रीमती बसंती देवी एवं श्री कमलेश्वर प्रसाद व्यास जी, श्रीमती रजनी व्यास एवं श्री राजेश व्यास जी, श्रीमती कुसुम देवी एवं श्री रोशन व्यास जी, श्रीमती श्वेता देवी एवं श्री प्रवेश व्यास जी द्वारा इन सभी लोगों ने प्रेम पूर्वक, निष्ठा पूर्वक 7 दिवस तक, 7 रात्रि तक यहाँ लोग नित्य तत्पर इस कार्य को बढ़ चढ़ करके, इस कार्य को भव्य रूप देने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। प्रथम दिवस जब इस कथा का आयोजन हुआ, बड़े चिंतित थे हमारे यजमान जी कि कैसे होगा, क्या होगा।
कल रात मामी जी और कह रहे थे कि 7 दिन का पता नहीं चला कि पंडित जी 7 दिन कब बीत गए। क्यों? ये बोले ये भगवान की कथा है, ये भगवान है। और पहले दिन आपको कह दिया था भगवान क्या है, जो आनंद सिंधु सुख राशि। भगवान बोले मैं आनंद का स्वरूप है, जहां भगवान वहां आनंद ही आनंद। और मैंने गुरुमुख से पढ़ करके जितनी कथाएं आपको श्रवण करवाई, अपने टूटी मोटी वाणी से आपको जितना श्रवण करवा सका, मेरी इस वाणी से अगर आपके लिए कुछ कटु शब्द निकले, मेरी वाणी से अगर आपको कुछ दुख प्राप्त हुआ हो, आपको मेरी वाणी से कुछ परेशानी दिक्कत हुई हो, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी। आप अपना पुत्र बालक समझ करके मुझे क्षमा करना। आप मेरे अवगुण को यहीं पर त्याग करके यहां से कोई एक गुण अपने घर ले जाना। एवं इस कथा के इस यज्ञ के मंडपाचार्य कहते हैं कि अपने से बड़ों का नाम नहीं लेना चाहिए, मगर पहचान के लिए, संबोधन के लिए श्री पूजनीय श्री शंभू प्रसाद उनियाल जी, जिन्होंने अपने वेद मंत्र से इस यज्ञ मंडप को सजा के रखा, जिनके वेद मंत्र को सुन करके आप सभी लोग प्रफुल्लित हुए, ऐसे पूज्य आचार्य जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। आपके श्री चरणों में इस दास का बारंबार नमन। उनके साथ यजमान जी के कुल पुरोहित जी आचार्य श्री रोशन पैनुली जी, जिनका सानिध्य मुझे प्रथम बार प्राप्त हुआ, जिनकी कृपामयी भी इस दास पर पड़ी, आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद इस व्यासपीठ से करता हूँ। इस कथा के उपाचार्य जी हमारे श्री रोशन पैनुली जी, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। आपने भी अपने वेद मंत्र से, वेद पाठ से हमारे यजमान को कथा में बैठाई रखा। एवं इस श्रीमद् भागवत महापुराण के उपवक्ता हमारे पूज्य आचार्य जी श्री सुमेश प्रसाद भट्ट जी, जिन्होंने बाल्यकाल से लेकर आज तक मेरे ऊपर अपना हाथ रखा, जिनके सानिध्य में रह करके मैं गांव से लेकर के, गांव के विद्यालय से लेकर के आज आप लोगों के समक्ष इस व्यासपीठ पर विराजमान हूँ, आपका बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। एवं इस कथा के इस यज्ञ के मंडपाचार्य ब्रह्म पद विराजमान हमारे बड़े भाई, हमारे अग्रज मार्गदर्शक, हमारे पूज्य श्री योगेश नोटियाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी शिक्षा मुझे दी, आपको कोटि कोटि नमन। एवं कहते हैं भगवान का स्वरूप कैसा है, बोले आनंद है। बोले भगवान के मुख पर कभी दुख नाम की कोई वस्तु नहीं है। जब भी भगवान की ओर देखो भगवान प्रसन्न रहते हैं। तो भगवान को तो अब हम देख नहीं सकते, तो ऐसे हमारे पूज्य ब्राह्मण हमारे श्री मयंक चमोली जी, आप इनके मुखमंडल के दर्शन जब भी करोगे, उनके मुख पर वह अद्भुत हंसी, उनकी वह दिव्य स्वरूप है। ऐसे पूज्य आचार्य जी को बारंबार नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, एवं हमारे संगीताचार्य कीबोर्ड पर विराजमान हमारे बड़े भाई, जिनके कंठ में साक्षात मां सरस्वती का वास है, ऐसे सरल स्वभाव हमारे पूज्य बड़े भाई नीरज उनियाल जी का बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। आपने अपनी वाणी से इस समा को बांधे रखा। तबले पर विराजमान हमारे बड़े भाई श्री पंकज भट्ट जी, बड़े हास्य स्वभाव के हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एवं वेणुनाद कर रहे, बंसी पर बैठे विराजमान, जिनकी वंशी की तान सुन करके हमारा हृदय प्रफुल्लित हो उठा, ऐसे हमारे गंगोत्री धाम के पुजारी पूज्य आकाश शेमाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। एवं पैड पर विराजमान हमारे सर्वप्रथम हमारे बड़े भाई हैं, फिर हमें रास्ता भी दिखाते हैं कैसे रहना, कैसे चलना है, हमारा मार्गदर्शन समय समय पर करते हमारे पूज्य बड़े भाई नीरज उनियाल जी, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। एवं वृंदावन धाम से पधारे हुए हमारे पूज्य बड़े भाई आप श्री अशोक कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने इस
वीडियो के माध्यम से यह जो भगवत रूप रसिक ज्ञान गंगा है जन जन तक पहुंचाई, आपका भी मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद करता हूं। एवं साउंड के माध्यम से जो बात आप लोगों तक पहुंच रही है, ऐसे साउंड वाले भैया का भी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। एवं जिन्होंने 7 दिन 7 रात्रि तक हमें इस कथा में बैठने की शक्ति प्रदान की, इन मंत्रों को बोलने की शक्ति प्रदान की, ऐसे पाक शास्त्री आप सभी लोगों का भी मैं व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एवं हमारे यजमान जी, हमारे नाते में नाना जी भी हैं, आपसे भी मेरा आग्रह है, आप भी 2 शब्द कह करके हमें और इस जनता को कृतार्थ करें। उससे पूर्व हमारे आचार्य जी श्री रमेश पैनुली जी से निवेदन है, आप अपने मुख से 2 वचन बोल करके आपको और हमें सभी को कृतार्थ करें। अपनी इसके पश्चात भागवत का अंतिम श्लोक हम सभी लोग साथ में गुणगान करेंगे, फिर भागवत को यहीं पर विराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, नर नारायण भगवान की। तो आइए हम सभी लोग भागवत के अंतिम श्लोक का गान आप सभी लोग कीजिए। भागवत का अंतिम श्लोक है, इसके बाद भागवत कथा को हम यहीं पर विराम दे देंगे। आप सभी लोग हमारे साथ मन में गुनगुनाइए, अपने मुख पर अपनी जिह्वा पर ले आइए कि नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। सभी लोग बोलिए, आप सभी लोग इसका गुणगान कीजिए कि नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तं नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम। आप सभी लोग इस मंत्र का, इस श्लोक का नित्य गुणगान करना, श्रवणाद करना, सुनना, इसी से आप और हमारा कल्याण हो जाएगा। यहीं पर हम भागवत जी को विराम देते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, नर नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं तस्मद्गुरुं नित्यमहं भजामि। चैतन्यं च मनं मनं मनमनं मानं मनं मानसं मायाजारधवं धवं धवधवं धावं धवं माधवं
स्वाहाचार चरम चरम चर चरम चारम चरम वाचरम वैकुंठाधिपतिम भवम भव भवम भावम भवम सांभवम। बोले बद्र विशाल भगवान की जय, केदारेश्वर भगवान की जय, गंगा मैया की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। परम मंगलमय श्रीमद्भागवत महापुराण पूज्यपाद व्यास जी महाराज इस यज्ञ के परम कुशल आचार्य मूल पाठ पर बैठे परम स्नेही समस्त विपुर बंधु इस यज्ञ के ब्रह्मा के रूप में मेरे अग्रज मेरे मार्गदर्शक के रूप में पूज्य नौटियाल जी चमोली जी सबके चरणों में वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज सप्तम दिवस की कथा अपने विश्राम की ओर है। वैसे तो कल कह ही दिया था 7 दिनों तक पूज्यपाद व्यास जी महाराज जी ने आपको जो कथा सुनाई उसका मनन कीजिएगा, उसका चिंतन कीजिएगा। कथा का मतलब क्या होता है पता है आपको? कथा सुनना और उसको अपने जीवन में उतार देना। यस्मिन कस्मिन प्रकारेण स्थापयति स यस्य कथा, कैसे भी उतरे कहीं से भी सुनने को मिले उसे अपने जीवन में उतारना, ये कथा है। ये किसकी कथा है? ये भगवान नारायण की कथा है। कृष्ण, कृष्ण मतलब टेढ़े। ये टेढ़ी कथा है, बहुत टेढ़ी कथा है।